तुम्हारी वजह से मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। अगर तुम बीच में फंस जाओ तो तुम मुझे बता सकते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं और आप लोगों ने भी जरूर बोला होगा इस तरह के सेंटेंसेस या फिर सुना होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है स्टक इन द मिडिल। स्टक इन द मिडिल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीच में फंसना या फिर बीच में फंस जाना या फिर बीच में फंसा हुआ या फिर बीच में फंसी हुई या फिर बीच में फंसे हुए। तो गाइस इसका यूज तब किया जाता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। जैसे कि मान लीजिए आपके दो बेस्ट फ्रेंड हैं और उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और आप भी वही हो। आपका पहला बेस्ट फ्रेंड सोचेगा कि आप उसकी साइड बोले और दूसरा बेस्ट फ्रेंड भी यही सोचेगा कि आप उसकी साइड बोले। तो ऐसे में आप फंस जाओगे कि आप किसकी साइड बोले, क्योंकि वे दोनों ही आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइस ऐसी सिचुएशन हम स्टक इन द मिडिल का यूज करते हैं। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टक इन द मिडिल प्लस अदर वर्ड। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हारी वजह से मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। आई एम स्टक इन द मिडिल बिकॉज ऑफ यू। आई एम स्टक इन द मिडिल बिकॉज ऑफ यू। मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल। आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। आई डोंट वांट टू यू टू स्टक इन द मिडिल। आई डोंट वांट यू टू स्टक इन द मिडिल। अगर तुम बीच में फंस जाओ तो तुम मुझे बता सकते हो। इफ यू स्टक इन द मिडिल यू कैन लेट मी नाउ। इफ यू स्टक इन द मिडिल यू कैन लेट मी नाउ। दरवाजा, मैंने उससे दिल लगा लिया है। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं, किसी से दिल मत लगाना। तुम हर किसी से दिल लगा लेते हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है कनेक्ट हार्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिल लगाना। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कनेक्ट, कनेक्ट के बाद बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हार्ट टू, हार्ट टू के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हर, यूअर, माय, देयर, आवर, हिज एटसेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें आएगा मी, अस, हिम, देम एटसेट्रा। और जो ये कनेक्ट है ये एक मेन वर्ब है। ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से सीखने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने उससे दिल लगा लिया है। आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर। आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर। किसी से दिल मत लगाना। डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं। ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज। ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर। वह आज काम कर करके थक गई है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। हम उसका इंतजार कर करके थक गए थे। वह पढ़ाई कर करके थक गया था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज कई बार अपनी लाइफ में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ के बाद बोला जाता है वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह आज काम कर करके थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ वर्किंग टुडे। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड।
आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। हम उसका इंतजार कर कर के थक गए थे। वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर। वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर। वह पढ़ाई कर कर के थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ स्टडिंग। ही वॉज टायर्ड ऑफ स्टडिंग। क्या तुम पढ़ पढ़ कर थक गए हो? आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग? आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग? मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉक्स। आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉक्स। क्या वह रो रो कर थक गई थी? वॉज सी टायर्ड ऑफ क्राइंग? वॉज सी टायर्ड ऑफ क्राइंग? मुझे वह बोरिंग लगता है। मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं। मुझे यह अजीब लग रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी न जाने कितनी बार इस तरह के सेंटेंसेस बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप सिम का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा वह है आई फाइंड। आई फाइंड का मतलब होता है मुझे लगता है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही हाई फाई लेवल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाएगा फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव। तो बस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप फाइंड देख पा रहे हो वह एज मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे वह बोरिंग लगता है। आई फाइंड हिम बोरिंग। आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं। आई फाइंड योर किड्स क्यूट। आई फाइंड योर किड्स क्यूट। मुझे यह अजीब लग रहा है। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। क्या तुम्हें यह डिफिकल्ट लगता है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? उसे यह सब्जेक्ट आसान लगता है। ही फाइंड्स दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। ही फाइंड्स दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका अट्रैक्टिव लगता है। आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव। आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव। गाइस अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में बोलने हो, मुझे वह क्यूट लगा करती थी। आई यूज्ड टू फाइंड हर क्यूट। आई यूज्ड टू फाइंड हर क्यूट। उसे मैं अट्रैक्टिव लगा करता था। सी यूज्ड टू फाइंड मी अट्रैक्टिव। सी यूज्ड टू फाइंड मी अट्रैक्टिव। उस टाइम पर मुझे यह काम बहुत इजी लगा करता था। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू फाइंड दिस वर्क वेरी इजी। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू फाइंड दिस वर्क वेरी इजी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टेक केयर।